हेलो एवरीवन। सो हम कर रहे हैं ब्लैक बुक ऑफ इंग्लिश वोकैबलरी से एंटोनिम और सिनोनिम्स की कंबाइंड वाली सीरीज़, जिसमें हम वर्ड्स 200 तक कंप्लीट कर चुके हैं। ये हमारी 11th वीडियो है जिसमें हम कवर करेंगे वर्ड 201 से लेकर 220 तक। हर वीडियो में 20 पार्ट्स हैं। सो लेट्स बिगिन। आज का फर्स्ट वर्ड है ब्रीफ। ब्रीफ का मतलब है 201। ब्रीफ का मतलब होता है शॉर्ट में किसी चीज़ को बताना। हमारे बचपन में हमारे साथ एक स्कैम होता था कि टीचर कहती थी राइट द आंसर इन ब्रीफ, और ब्रीफ के नाम पे वो लॉन्ग आंसर लिखवाती थी, बट दैट वाज रॉन्ग। शॉर्ट होता है, ड्यूरेशन, लेंथ में, एक्सटेंट में कंसाइज हो ना, उसे ब्रीफ करते हैं। ठीक है, जैसे आपने सुना होगा टर्म ब्रीफ मी अबाउट द मीटिंग। ब्रीफ मी अबाउट द मीटिंग मतलब मेन पॉइंट्स बता दो, शॉर्ट में बता दो मीटिंग में क्या हुआ। तो सिनोनिम हो गया कंसाइज या शॉर्ट। एंटोनिम हो गया इलैबोरेट या लेंदी। 202 ब्रिस्क। ब्रिस्क का मतलब होता है तेज, ठीक है ना, जो बहुत रैपिडली हो जाए। एक्टिव, फास्ट एंड एनर्जेटिक। सिनोनिम हो गया इसका क्विक या हरीड। एंटोनिम हो गया स्लो, लेजी, आइडल। 203 ब्रिटल। ब्रिटल का मतलब होता है जो भी चीज़ बहुत जल्दी आसानी से टूट जाए या बिखर जाए, ठीक है। भंगुर, यहाँ पे ऐसा लिखा है ऑफ नो यूज टू मी। तो ब्रिटल का मतलब है हार्ड तो है, बहुत जल्दी टूट जाएगी, ठीक है। जैसे शीशा है, शीशा हार्ड है पर बहुत जल्दी टूट जाएगा। ग्रेफाइट की लीड है, बहुत जल्दी टूट जाएगी, हार्ड है बट जल्दी टूट जाएगी, ठीक है। पेंसिल की जो लीड होती है लेड होती है। सिनोनिम हो गया इसका फ्रजाइल, जो कि नाजुक है, ठीक है। एंटोनिम है स्ट्रॉन्ग, रिजिलियंट। रिजिलियंट मतलब लचीला है, रिजिलियंट मतलब स्ट्रॉन्ग है पर वो जल्दी टूटेगा नहीं, ठीक है ना। तो फ्लेक्सिबल के कंटेक्स्ट में हम रेजिलियंट वर्ड को लेते हैं। रोबस्ट है, मजबूत है, ठीक है। अनब्रेकेबल है। वर्ड नंबर 204 दैट इज़ ब्रूटल। ब्रूटल का मतलब होता है निर्दयी, ठीक है ना, जो कि बहुत ज़्यादा क्रूअल तरीके से वायलेंस करे। तो सैवेजली वायलेंट। सिनोनिम हो गया इसका सैवेज, बर्बरता से जो बिहेव करे या क्रूअल हो। एंटोनिम हो गया ह्यूमेन। ह्यूमेन मतलब जो इंसानी तरीके से बिहेव करे, मानवीय हो। वर्ड नंबर 205 ब्यूकॉलिक। ब्यूकॉलिक, ठीक है, ग्रामीण, रिलेटिंग टू द प्लेजेंट एस्पेक्ट ऑफ द कंट्री साइड या कंट्री लाइफ। तो गांव से रिलेटेड कोई चीज़ होती है, ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं ब्यूकॉलिक। तो सिनोनिम हो गया इसका पैस्टोरल, ठीक है। और एंटोनिम हो गया, पैस्टोरल कह सकते हैं, रूरल कह सकते हैं। एंटोनिम हो गया इसका अर्बन। वर्ड नंबर 206 बॉयंट। बॉयंट का मतलब होता है वो चीज़ जो ऊपर तैरे, ठीक है। बॉयंट फोर्स आपने सुना होगा, बॉयंसी वर्ड आपने सुना होगा। तो बॉयंट मीन जो ऊपर तैरने लायक है, ठीक है। एबल टू स्टे अफ्लोट और राइज टू द टॉप ऑफ द लिक्विड, ठीक है, नीचे जाए पर ऊपर आ जाए। मान लो आप नींबू है, नींबू को एक पानी के ग्लास में डालो, वो नीचे तो जाएगा पर एकदम से ऊपर आ जाएगा और फिर वो ऊपर ही तैरेगा, तो दैट इज बॉयंट। सिनोनिम हो गया इसका अपबीट, ऊपर की तरफ आना, जो कि बहुत ज़्यादा क्या है, एनर्जेटिक हो, उसे भी बॉयंट बोला गया है। बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक को भी बॉयंट बोलते हैं। फ्लोटिंग का मतलब है तैरता हुआ, ठीक है। एंटोनिम हो गया वेटेड, भारी होता तो नीचे बैठ जाता। ग्लूमी है, हैवी है। अब जो चीज़ एनर्जेटिक नहीं है, ठीक है ना, तो उसे हम ग्लूमी मान के चल रहे हैं कि वो उदास है, डल है, ठीक है। सो वर्ड नंबर 207 दैट इज़ बसल। हसल बसल आपने सुना होगा। तो बसल का मतलब होता है बहुत ज़्यादा शोर शराबा टाइप्स, ठीक है, हड़बड़ी सी है, कुछ क्लियर नहीं हो रहा कि एक्टिविटी में क्या हो रहा है, शोर भी है। तो मूव इन एन एनर्जेटिक मैनर और नॉइजी मैनर, दोनों बातें हो गई, एनर्जेटिक भी है, नॉइजी भी है, शोर शराबे से रिलेटेड है। एज अ नाउन एक्साइटेड एक्टिविटी या मूवमेंट, ठीक है, बहुत ज़्यादा रश हो सड़क पे और भिच्चम भिच हो, सब इधर से हॉर्न बजा रहे हो, उधर से हॉर्न बजा रहे हो, कार निकलने की जगह ना मिल रही हो, व्हीकल निकलने की जगह नहीं मिल रही हो, तो दैट इज़ बसल ऑन द रोड, ठीक है। सिनोनिम हो गया इसका हेस्ट, रश। एंटोनिम हो गया मोशनलेस। नेक्स्ट वर्ड इज 208 दैट इज कजोल। कजोल का मतलब होता है फुसलाना, ठीक है, परसुएड करना। परसुएड समवन बाय सस्टेन्ड कोक्सिंग या फ्लैटरी, चापलूसी करने को बेसिकली बोला जाता है कजोलरी, कजोल या कजोलरी, ठीक है। सिनोनिम हो गया इसका फ्लैटर, एंटाइज करना, लुभाना, परसुएड करना, मनाना, और डिसीव करना होता है, जो कजोलरी होती है उसका मेन पर्पस होता है ट्रेचरी, ठीक है, धोखेबाजी, डिसीव करना। तो एंटोनिम क्या है, रिपल्स, दूर होना, ठीक है। कजोलरी में तो आप किसी के पास जा रहे हो ना उसे फ्लैटर करने के लिए, पर यहाँ तो आप दूर हो रहे हो, बुली करना, धमकाना, ठीक है, चापलूसी ना करके धमका दिया, ठीक है। नेक्स्ट इज 209
कैलामिटी, कैलामिटी का मतलब है आपदा, एन इवेंट कॉजिंग ग्रेट एंड ऑफन सडन डैमेज या डिस्ट्रेस, ठीक है। डिजास्टर भी कह सकते हैं, सिनोनिम हो गया कैटास्ट्रॉफ, डिजास्टर, डीबैकल, ठीक है, डिबैकल होना, पराजय होना, ठीक है, सब कुछ बिखर जाना, ख़त्म हो जाना, ठीक है। डिबैकल लाइक दुर्योधन एंड द पार्टी, ठीक है। एंड दैट इज़ एडवर्सिटी, एंटोनिम हो गया इसका हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी भी कह सकते हो, ठीक है। यहाँ पे चीज़ें सब उजड़ जा रही हैं, वहाँ पे चीज़ें ग्रो कर रही हैं, फ्लरिश हो रही हैं, सस्टेन्ड है, तो प्रॉस्परस, ठीक है। सस्टेन्ड वर्ड भी कह सकते हैं हम। वर्ड नंबर 210 कैलस, कैलस का मतलब होता है वो इंसान जो बहुत ज़्यादा कठोर है, अनसिम्पथेटिक है, ठीक है, जिसके अंदर निर्दयी है जो बहुत ज़्यादा, ठीक है। शोइंग और हैविंग इनसेंसिटिव नेचर या क्रूअल डिसरिगार्ड फॉर अदर्स, तो सिनोनिम हो गया इसका ब्रूटल, इनसेंसिटिव, अनफीलिंग। एंटोनिम हो गया केयरिंग, ठीक है। तो जो चीज़ केयर नहीं कर रहा है, केयरलेस है, ध्यान नहीं दे रहा है, इग्नोर कर रहा है, एसिम्पथेटिक है, अनसिम्पथेटिक है चीज़ों को लेकर, ठीक है। तो सेंसिटिव हो गया एंटोनिम इसका, तो इसका उल्टा ही कर रहे हैं, तो सिंपथेटिक हो गया, कंसर्न्ड हो गया, कंसीडरेट हो गया, टेंडर हो गया, नाजुक है, ध्यान रखोगे उस चीज़ का, ठीक है। 211 दैट इज़ काम, काम का मतलब है शांत, पीसफुल एंड अनडिस्टर्ब्ड, फ्रीडम फ्रॉम स्टॉर्म या डिस्टर्बेंस, ट्रैंक्विलिटी, शांति, ट्रैंक्विलिटी का मतलब होता है कंप्लीट पीस, ठीक है। सिनोनिम हो गया पीसफुल, रिलैक्स्ड, क्वाइट, अनरफल्ड, अनरफल्ड मतलब रफल का मतलब है बहुत ज़्यादा भीड़, बहुत ज़्यादा क्योस, ठीक है, तो उन चीज़ों से दूर, अनरफल्ड। नेक्स्ट वर्ड इज सॉरी, एंटोनिम है इसका एक्साइटेड, टर्ब्यूलेंट, अशांत, फ्रेंजी, बावलापन, ठीक है, एजिटेट, ठीक है, एंड स्टॉमी। नेक्स्ट वर्ड इज 212 दैट इज कैमोफ्लाज, कैमोफ्लाज का मतलब होता है छुप जाना, अडेप्ट कर लेना, जैसे कैमोफ्लेज से एक वर्ड ये याद रखो हमेशा, गिरगिट, कमेलियन, ठीक है ना। तो वो क्या करता है, अपने आप को अपनी अपीयरेंस के अकॉर्डिंग डिस्गाइज कर लेता है, रूप बदल लेता है, ठीक है, छिपा लेता है, कंसील कर लेता है, प्रोटेक्टिव कलर और डिस्गाइज इन एनिमल। जैसे मान लो रूम में रेड चादर रखी हुई है और रेड कलर का ही कोई ऑब्जेक्ट आपने रेड चादर पे रख दिया है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, कैमोफ्लेज हो जाएगा, उसके साथ मैच कर गया तो दिखेगा नहीं, ठीक है। तो सिनोनिम हो गया इसका डिस्गाइज, भेष बदलना, छिपाना। एंटोनिम हो गया इसका रिवील करना, ठीक है। कैमोफ्लेज में तो चीज़ें छुप गई, तो जब छुप नहीं रही तो सामने आ रही हैं, तो रिवील हो गई, कैंडिड हो गई, ठीक है। कैंडिड का मतलब क्लियर भी होता है, कैंडिड का मतलब ट्रूथफुल भी होता है, ऑनेस्ट भी होता है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड आता है 213 दैट इज़ कैंडिड, ट्रूथफुल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, ठीक है। आप कैंडिड पिक्चर्स लेते हो तो दैट इज़ ट्रूथफुल, ठीक है। कैंडिड का मतलब रैंडम भी है और ट्रूथफुल भी है, जैसा है जो का त्यों है, ठीक है। देन दैट इज़ फ्रैंक, तो सिनोनिम हो गया इसका फ्रैंक, ऑनेस्ट, फोर्थराइट, साफ सीधी बात करने वाला, ब्लंट, आउटस्पोकन, ब्लफ, धोखा, देन इज स्ट्रेट फॉरवर्ड, सीधा। एंटोनिम हो गया डीवियस, डीवियस मतलब कपटी, डेविल जैसा, डीवियस से वर्ड रखो डेविल याद। कनिंग, चालाक, आर्टफुल, डिसीटफुल, बायस्ड, पक्षपाती, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड 214 कैंटैंकरस, कैंटैंकरस मतलब टैंकर के लिए झगड़ा कर रहा है, ठीक है, पानी के टैंकर के लिए झगड़ा कर रहा है, झगड़ालू है, ठीक है। बैड टेम्पर्ड है, आर्ग्यूमेंटेटिव है, एंड अनकोऑपरेटिव है, ठीक है। तो एंटोनिम हो गया, सिनोनिम हो गया इसका क्वारलसम, बैड टेम्पर्ड, ग्राउची, ठीक है, चिड़चिड़ा सा जो होता है। एंटोनिम हो गया इसका कन्वाइवल, कन्वाइवल मतलब सबके साथ, वाइब वर्ड का मतलब होता है एनर्जी से रिलेटेड, जो सबके साथ मिलकर रहे, एनर्जी में रहे, ठीक है। 215 केपेबल, केपेबल का मतलब सक्षम, हैविंग द एबिलिटी, फिटनेस या क्वालिटी, नेसेसरी टू डू या अचीव थिंग्स इन अ स्पेसिफाइड वे, ठीक है। केपेबल हो आप, एग्ज़ाम, आपके अंदर क्षमता है एग्ज़ाम क्लियर करने की, तभी आप ज़्यादा पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। केपेबल, केपेबल होंगे, डिजर्विंग होंगे तो आपको सीट मिल जाएगी। सिनोनिम हो गया इसका कम्पिटेंट, ठीक है। एंटोनिम हो गया इनएप्ट, इनएप्ट, एप्ट वर्ड हमने सीखा था स्किल के लिए, तो जो स्किलफुल नहीं है, केपेबल नहीं है, इनएप्ट। नेक्स्ट वर्ड इज 216 कैप्रीशियस, कैप्रीशियस का मतलब है कैप्री पहनी, मन करा तो कैप्री पहन ली, ठीक है, तो मनमौजी, कैप्री पहनने वाला मनमौजी, ठीक है। गिवन टू सडन या अनअकाउंटेबल चेंजेस, अचानक से मूड या बिहेवियर के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, चेंज हो जा रहे हैं, दैट इज कैप्रीशियस, ठीक है, मनमौजी है।
सिनोनिम हो गया इसका whimsical, arbitrary, arbitrary का मतलब होता है मनमाना, एंड एंटोनिम हो गया इसका फर्म, रीजनेबल, स्टेडी या स्थिर। 217 कैप्टिवेट, कैप्टिवेट का मतलब होता है मोहित करना, ठीक है, आप किसी की बातों में इन्फ्लुएंस हो गए हो। अट्रैक्ट या होल्ड इंटरेस्ट या अटेंशन ऑफ, चार्म्ड होना, किसी से चार्म्ड होना, ठीक है। सिनोनिम हो गया अल्यूर, लुभाना, चार्म, आकर्षण, फैसिनेट होना, मोह जाना। एंटोनिम हो गया डिस्ट्रैक्ट, डिसइल्यूजन, आप भ्रम में नहीं हो किसी, ठीक है, लड़की सुंदर लग रही है, हो सकता है मेकअप लगाए हो, ठीक है, तो डिसइल्यूजन में ना रहना मतलब इल्यूजन में ना रह के डिसइल्यूजन में होना, ठीक है। ऑफेंड, नाराज़ भी हो सकते हैं आप, जैसे मैंने कहा कि लड़की ने मेकअप लगा रखा है तो हो सकता है वो ऑफेंड हो गई हो, ठीक है, तो कैप्टिवेटिंग नहीं हो, बन गई हो मेकअप की वजह से, ठीक है। फिर आता है 218, दैट इज़ कैजुअल। कैजुअल का मतलब क्या है? रिलैक्स या अनकंफर्टेबल। हम कैजुअल कपड़े पहनते हैं मतलब रिलैक्स्ड, ठीक है, कपड़े पहनते हैं। अनकंसर्न्ड, सिनोनिम हो गया इसका ओकेजनल, ठीक है, लाइक यूनिफॉर्म, ओकेजन है प्रॉपर, वी हैव टू वेयर दैट। नेक्स्ट आता है एंटोनिम फॉर्मल, प्लान्ड, फॉर्मल एंड प्लान्ड। 219 कैटास्ट्रॉफ, अभी पीछे किया था। कैलामिटी, ट्रेजेडी, डिज़ास्टर, ठीक है, एंटोनिम हो गया इसका ब्लेसिंग। लास्ट वर्ड फॉर टुडे दैट इज़ कॉस्टिक। कॉस्टिक सोडा आपने सुना होगा, ठीक है ना, तो कॉस्टिक सोडा हार्श होता है, कठोर होता है, ठीक है। एबल टू बर्न या कोरोड ऑर्गेनिक टिश्यू बाय केमिकल एक्शन, ठीक है, कॉस्टिक सोडा में क्या है, केमिकल एक्शन करने की क्षमता है, कठोर है। सरकास्टिकली बाइटिंग, ठीक है, जो भी चीज़ क्या है बहुत ज़्यादा चुभे, ठीक है, कॉस्टिक हो गई वो। सिनोनिम हो गया इसका एसिडिक, एंटोनिम हो गया इसका काइंड। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम बाद में मिलेंगे इन नेक्स्ट वीडियो, ठीक है, थैंक यू।